तो बॉस हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 1। मतलब सीबीएसई और एनसीईआरटी की बुक्स को रिविजिट कर रहे थे। क्लास 1 से लेके टोटल 12 तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ऐसा प्लान है। देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। और अभी जंप करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। लास्ट यूनिट था टाइम, और अभी है और रॉन्ग बैकग्राउंड आ गया। रीडिंग बैकग्राउंड ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेजरमेंट, आगे जाके टेप और फिर प्रोटेक्टर और क्या क्या किससे चीज़ें गिनेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जान रहे हैं। टोटल 11 पेज का ये चैप्टर है। हर बार मैं बुक लेता था तो मैं गिनता था भाई कितनी मोटी बुक है, कितना लंबा चैप्टर है। तो उस तरह से 11 पेजेस का चैप्टर है। देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट बताता है। तो मेजरमेंट में का पहला उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया लॉन्गर और शॉर्टर, बड़ा और छोटा। ओके, मेरा बड़ा है, मेरा छोटा है। मेरा छोटा है कोई नहीं बोलता, लेकिन मेरा बड़ा है। ये ये स्कूल में बहुत ज़्यादा चलता था, बॉयज़ में एटलीस्ट। गर्ल्स में मुझे पता नहीं क्या चलता था, लेकिन लाइक बॉयज़ में चलता था बहुत ज़्यादा। मेरा बड़ा है, मेरा बड़ा है। और एंड में आता था पेंसिल। ठीक है, तो पहला उन्होंने फ़ोटो ही दिया है पेंसिल का, एक छोटी पेंसिल दी है, और फिर दूसरी है बड़ी पेंसिल। तो लाइक जो बड़ा है उसको लॉन्गर बोलते हैं और जो छोटा है उसको शॉर्टर बोलते हैं। सेम चीज़ सीढ़ी को लेके रख दिया। नंबर से भी आप गिन सकते हो क्या, लाइक लेफ़्ट वाला लॉन्गर है और फिर राइट वाला शॉर्टर है। लेफ़्ट वाला इस बड़ा और राइट वाला छोटा। बड़ा छोटा डायरेक्ट इसका कन्वर्शन होगा कि पता नहीं, लेकिन लाइक हाँ, लंबा और गिड्डा, लॉन्गर और शॉर्टर। तो इन दोनों में से बोला है टिक द लॉन्गर, ये राइट वाला लॉन्गर है ये। फिर इन दोनों में से ये वाला ब्रूम लॉन्गर है। इन दोनों में से पूछा है टिक द शॉर्टर, तो इन दोनों में से ये वाला शॉर्टर है। फिर इन दो डंडियों में से ये राइट वाला डंडी शॉर्टर है। ओके, जैसे लास्ट टाइम बिग और बिगेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, वैसे ही लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वाला आ गया। 3 या 4 या इससे भी ज़्यादा अगर कंपैरिजन हो आगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। तो सबसे लंबा है तीनों में से तो वो होता है लॉन्गेस्ट, जो सबसे छोटा होता है वो होता है शॉर्टेस्ट। तो वैसे ही इसमें टिक द लॉन्गेस्ट, ये मिडिल वाला लॉन्गेस्ट। फिर इन तीनों में से सबसे लेफ्ट वाला लॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है टिक द शॉर्टेस्ट, इन तीनों में से मिडिल वाला इज़ द शॉर्टेस्ट। ओह, टॉलर शॉर्टर, ये इंग्लिश पढ़ा रहा है या फिर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट डाल रहा है? लेके चलता है टॉलर। ये लेफ्ट वाला जिराफ टॉलर है, राइट वाला जिराफ ही है ना? ओके, राइट वाला जिराफ शॉर्टर है। तो वैसे ही लेफ्ट वाला किसान जो ब्लू टी शर्ट में है, द ब्लू टी शर्ट गाय तो लेफ्ट वाला जो किसान है वो टॉलर है, राइट वाला शॉर्टर है। तो यहाँ पे टिक द टॉलर लिखा है इन दोनों बर्ड्स में से। राइट वाला जो जो हंस की तरह है, क्या शुतुरमुर्ग की तरह, वो टॉलर है। इन दोनों में से ये जो गाय है, वैसे बीफियर भी है लेकिन लाइक ओके, लेफ्ट वाली जो गाय है वो टॉलर है राइट वाले बछड़े से। इन दोनों में से शॉर्टर बोला है तो लेफ्ट वाला कुत्ता शॉर्टर है। इन दोनों पेड़ में से राइट वाला पेड़ शॉर्टर है। इस पेड़ से मुझे याद आया वो मेंडेलियंस पिरामिड टेस्ट स्क्वायर, क्लास 9th में था शायद। पनेट स्क्वायर, टेस्ट स्क्वायर, जेनेटिक्स वगैरह। हाँ, बहुत आगे उसमें मैथमेटिक्स लगती है, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स लगती है। वाह, वापस EST लगा दिया तो उन्होंने टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट का कॉन्सेप्ट। लेफ्ट वाली बिल्डिंग टॉलेस्ट है, राइट वाली बिल्डिंग शॉर्टेस्ट है। टॉलेस्ट ट्री, शॉर्टेस्ट ट्री। तो वैसे ही टिक द टॉलेस्ट, इन तीनों में से टॉलेस्ट यही, वापस शुतुरमुर्ग इज़ द टॉलेस्ट। टिक द शॉर्टेस्ट,
लेफ्ट में ब्लू टी शर्ट वाला जोकर इस बार शॉर्टेस्ट हो गया। थिन और थिनर, ओके मेजरमेंट में आई थिंक ये सिर्फ लाइक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रहा है, इसमें नंबर्स नहीं घुसा रहा है वो, अच्छी बात है, बाद में नंबर्स घुसाएगा वो। तो टिक द थिनर, तो लाइक ओके ये थिन चोटी और ये थिक चोटी, वैसे ये थिक थ्रेड, थिकर, थिकर। पी हब पे बहुत ज़्यादा हम लोग सर्च करते हैं थिकर थिनर, ठीक है, मतलब हम क्लास 1 से सीखे ये कॉन्सेप्ट्स, थिकर थिनर। ओके, प्रॉब्ली यही रीजंस होंगे जिसके कारण मैं अपने वीडियोस नॉट फॉर चिल्ड्रन टिक करता हूँ। जब मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन आता है इज़ दिस मेड फॉर चिल्ड्रन, मैं कहता हूँ ना मैं कौन से शब्द यूज़ करता हूँ इसमें मुझे खुद नहीं पता, तो इसलिए मैं कोई भी वीडियोस मेंट फॉर चिल्ड्रन में टिक नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हो तो ठीक है, पर ये वीडियो डायरेक्टली बच्चों को मत देना, कभी कभी गालियाँ यूज़ कर देता हूँ मैं। तो वैसे ही टिक द थिकर, दोनों ब्रूम्स में से ये राइट वाला थिकर है। फिर इन दोनों पेड़ों में से ये राइट वाला थिकर है, मतलब मोटा तना कौन सा है। तो फिर है थिनर, तो इन दोनों तीरों में से राइट वाला थिनर है, इन दोनों में से वापस राइट वाला थिनर है। अब वापस थिकेस्ट थिनेस्ट, तीनों में से कौन सा थिकेस्ट थिनेस्ट? थिन सबसे पतला, सॉरी थिकेस्ट सबसे मोटा होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में थिकेस्ट, थिनेस्ट सबसे पतला होता है, सबसे राइट में है। वैसे ही इन ये रज़ाई है या बुक का डिग्री है पता नहीं, हमको डिग्री इसी पैटर्न में मिली थी, अभी फ्रेम करके रख दिए। तो लाइक लेफ्ट मोस्ट थिकेस्ट है, राइट मोस्ट थिनेस्ट है। फिर आ गया पेन की बारी, पेन को देखा, पेंसिल एक्चुअली, वापस पेंसिल आ गई, मेरी बड़ी है तो सबसे लेफ्ट में जो है वो थिकेस्ट है, इसको टिक कर सकते हैं। सबसे राइट में वो थिनेस्ट है, इसको टिक नहीं करना है। टिक द थिकेस्ट बोला है तो ये रेड वाली पेंसिल थिकेस्ट है। अब इन तीनों में थिनेस्ट पूछा है, थिनेस्ट तो ये सबसे लेफ्ट वाला थिनेस्ट है। सॉरी ऊपर वाले में मैंने लेफ़्ट बोला या राइट बोला पता नहीं, लेकिन ये जो लाल कलर है वो थिकेस्ट है। और फिर यहाँ पे थिनेस्ट पूछा है तो ये जो ब्लू कलर है ये वाला थिनेस्ट है तीनों में से। हैवियर और लाइटर, मतलब ये पेज पे कॉन्सेप्ट मारे जा रहा है, ठीक है। हैवियर और लाइटर, कौन सी चीज़ हैवी होती है, कौन सी लाइट होती है। पंपकिन हैवियर डाल दिया और टमाटर लाइटर डाल दिया। फिर वैसे ही हाथी हैवियर है, चींटी लाइटर है। तो इन दोनों में से टिक द लाइटर, ताला भारी होगा, दो वो छोटा है लेकिन ताला भारी होगा और ये कपड़ा हल्का होगा। तो हम लाइटर में इस पर टिक करेंगे। इस पे बड़े होने के बाद तुमको एक सवाल पूछा जाएगा कि भाई 1 kg, मतलब अब तक मेजरमेंट का वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन लाइक 1 kg कपास वर्सेस 1 kg लोहा, दोनों में से कौन सा बड़ा है क्या? तो लाइक आंसर वही है जो पीछे उन्होंने चिल्ला दिया, दोनों 1 kg है। तो लाइक दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, भले ही कपास भर के इतना होगा और 1 kg लोहा इतना सा ही होगा, लेकिन दोनों का वेट 1 kg है। तो लाइक दोनों सेम होगा। ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन करे आगे तो, लेकिन आज के टेबल में इन दोनों में से ये जो कपड़ा है ये लाइटर है और ये हैवियर है, तो इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे, इसको टिक करेंगे। इन दोनों में से दिखने से लगता है, अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा सिलेंडर भरा हुआ है कौन सा खाली है लेकिन विजुअली एनालाइज करके ये लेफ्ट वाला लाइटर लग रहा है। अगर वो दोनों चीज़ भर के हो या दोनों चीज़ खाली हो तो आगे ये दोनों चीज़ का रिलेटिविटी फिज़िक्स में आएगा, लेकिन करंटली विजुअल बेसिस पे सिर्फ ये लेफ्ट वाला है। टिक द हैवियर, अब काइट लाइटर है इसलिए उड़ती है, धागा नीचे रहता है, तो राइट वाला जो है हैवियर है। शार्क वर्सेस गोल्ड फिश के बारे में कंपैरिजन है, ये चुतियापा है, लेकिन लाइक ये शार्क जो है वो हैवियर है, ये डॉल्फिन है ठीक है, डॉल्फिन हैवियर है इस गोल्ड फिश से, ठीक है। हाँ, शार्क के ऊपर होता है फिन टाइप, फिन नहीं, वो जो भी उसका होने का। हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, वापस जब हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट डाला तो 3 ऑप्शंस को कंपेयर करना ही था।
तो विजुअली सबसे हैवीएस्ट ये बड़ा वाला तरबूज है और सबसे लाइटेस्ट ये राइट वाला। सेम चीज़ विजुअली, टिक द हैवीएस्ट बोला तो तीनों को देखते हुए ये टैंक सबसे बड़ा लग रहा है तो हम इसको टिक कर देंगे क्योंकि वो भारी होगा। बड़ा छोटा का अब हमको मटेरियल नहीं पता बस। फिर टिक द लाइटेस्ट, अब इन तीनों में सबसे लाइट होगा ये राइट वाला कपड़ा, सबसे हल्का तो वही होगा। टिक द हैवीएस्ट, सबसे भारी तीनों में से आई थिंक बकेट फुल ऑफ वाटर सबसे भारी होगा, इसको अपन टिक कर देंगे। दो ये लेफ्ट टिफिन डब्बे में क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, क्वालिटी ऑफ वाटर मोस्टली गर्म होता है, सॉरी भारी होता है। अब मेजरमेंट का ओवरऑल आखिरी 3 पन्नों में क्या पता है, वापस स्टोरी सम्स, क्योंकि वो अंग्रेजी ठूसे जा रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। इसको हम हिंदी में पढ़ सकते थे लेकिन मुझे मैं फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग। ओ भत्ता, जिसको भत्ता बोलते हैं, जैसे अगर मैं इस स्क्रीन को गिनूँ, स्क्रीन कितना बड़ा है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो लाइक यहाँ से यहाँ तक 4 स्पैन्स, मतलब कितने बार मूव कर सकता मैं, जैसे 1 अप्रॉक्सीमेट, 2 3, ओके 3 ही होना चाहिए ये वाला डिस्टेंस, 1 2 और 3 और 3.5, ऐसे लाइक इसको स्पैन्स कहते हैं। तो वैसे ही वो जो बुक उसने गिनी है वो बुक 3 स्पैन्स लॉन्ग है। द टेबल इज़, अब भाई मैं खुद का टेबल गिन के बता सकता हूँ, उसका टेबल कैसे गिनूँ अंदाजे से, कितना होगा तभी, 1 यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6, प्रॉब्ली 6 स्पैन्स लॉन्ग होगा या ऐसे ही कुछ, या खुद का टेबल गिनो और फिर लाइक लिखो, ऐसा कोई एक्टिविटी होगा। इसका कोई राइट आंसर नहीं है, मतलब विजुअली हम देख के नहीं बता सकते कि वो कितना है, या फिर वो पेंसिल की स्केल रख के तुमको अंदाजे से लगाना पड़ेगा, लेकिन आइदर 5 या फिर 6 स्पैन्स का टेबल है ये। ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हियर, ओ एक खाली स्पेस दी है, वहाँ पे अपना बस हाथ रखना है और कितना बड़ा है उसको ट्रेस कर देना है, पेंसिल से ड्रॉ कर देना है। अच्छी एक्टिविटी है। फिर बॉबी देओल की मूवी में उसी को टक 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 करके ना गड्ढा करेंगे। मेजर, ओके माई टेबल इज़ डैश स्पैन्स लॉन्ग, तो ठीक है, इसमें भी वो बता रहे हैं कि भाई किस तरह से गिनते हैं, लाइक अंदाजे से। माई टेबल इज़ कितना, मेरा खुद का यहाँ पे जो टेबल है वो 1 2 3 4, मेरा खुद का जो टेबल है जिस पर ये कंप्यूटर वगैरह लग के है, ये 4 स्पैन्स लॉन्ग है। कैसा गिना मैं दिखा सकता हूँ, ओके 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे टेबल ख़त्म हो जाता है, तो लाइक इस तरह से 4 स्पैन लॉन्ग। आई थिंक इस वीडियो को बड़ा करना चाहिए था, पर ठीक है व्हाटएवर। तो वैसे ही माई पेंसिल इज़, अगर पेंसिल के बारे में पूछा जाए तो पेंसिल इज़ जस्ट 1 स्पैन लॉन्ग। फिर माई क्लासरूम बैकबोर्ड इज़, मेरे पास कोई क्लासरूम नहीं है, इज़ डैश पेंसिल्स लॉन्ग। ओ उसके बाद उस पेंसिल के माध्यम से भी तुम गिन सकते हो कि भाई कितने पेंसिल्स, जैसे कि 1 2 3 4 पेंसिल्स लॉन्ग, ये स्क्रीन ऐसी कुछ। माई क्लासरूम बैकग्राउंड बैकबोर्ड इज़ डैश दैट मच पेंसिल्स लॉन्ग, मतलब एक मेजरमेंट का यूनिट बता रहे हैं, तो इस बार मेजरमेंट का यूनिट एक पेंसिल दे दिया है। इन जनरल सिर्फ ये चैप्टर है वो सिर्फ मेजरमेंट के लिए बताया गया है। अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं को एक गेम जिसको कहते हैं गिल्ली डंडा। मुझे आता नहीं है खेलना, तो शायद अनु बता सकती है गिल्ली डंडा क्या है, लेकिन लाइक गूगल कर लो गिल्ली डंडा, बहुत इजी है। एक ऐसा कोई स्टिक होता है, उस स्टिक को उस होल से
दूर मारते हैं, लाइक पहले नीचे गड्ढे पे, मतलब गड्ढे में उस छोटे वाले स्टिक को उछालते हैं एक साइड से मार के। जब वो उछलता है तो उसको बैट बॉल की तरह दूर फेंकते हैं, और लाइक कितना दूर होता है वो उस स्टिक से नापते हैं। तो लाइक जैसे पेंसिल से ब्लैक बोर्ड नापा, तो वैसे ही उस गड्ढे से वो स्टिक कितना दूर है वो नापा जाता है। वो है गिल्ली डंडा। अब फीट और फुट का डिफरेंस आपको पता चलेगा। जो ये अपने फीट से गिन रहा है, तो इसलिए द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग। अगर वो अपने पैरों से गिनते गिनते आगे जाए तो लाइक एक पैर का फुट लॉन्ग कहता है या फिर फीट। तो द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग, द मैट इज 6 फीट लॉन्ग। ये सब लाइक आर्बिट्ररी फैक्टर्स हैं। गेस द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज। अंदाजे से अपन बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्रॉबली 12 फीट लॉन्ग होगा। गेस ही करने बोला है, पर मेरे अंदर से लाइक इन बिटवीन 10 to 12 फीट है। तो ये था एक छोटा सा लेसन 11 पन्नों का, जिसमें सिर्फ बताया गया कि भाई इन जनरल मेजरमेंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट बताया गया, लाइट क्या है, हैवी क्या है, फिर हैवीएस्ट क्या है, थिक क्या है, थिन क्या है, फिर और क्या है, टॉल क्या है, शॉर्ट क्या है। तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। अब तक इसमें नंबर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया। आगे जाके जब मेजरमेंट में नंबर सिस्टम्स आएंगे तब बहुत ही एक्यूरेसी मैटर करेगी। अभी तो थोड़ा चलता है क्लास 1 के बच्चों के लिए। तो इसको भी हम लिख के देते हैं कि डन, नहीं पहले क्लोज करना पड़ेगा इसको, और लिख देंगे डन। तो बस 1 2 3 4 5 6 वीडियोस बाकी हैं और मैं फिर खुद को प्रमोट कर सकता हूँ कि मैंने क्लास 1 कंप्लीट कर दिया है। तो हम मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, और कुछ आगे पढ़ेंगे जो भी चैप्टर आगे है। और टारगेट ये है कि भाई लगभग 6 महीने में ये 12 साल का सिलेबस एब्जॉर्ब करना है। देखते हैं हो जाएगा। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।